नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी आहट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खतरनाक भूतिया एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ रमेश नाम के एक लड़के के साथ मुर्दा घर में घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएं। खैर, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमेश, जो कि एक मुर्दाघर में चौकीदारी की नौकरी किया करता था। मुर्दाघर जो कि शहर के एक सुनसान इलाके में था, जहां रात को तो छोड़ो, दिन में भी कोई नहीं आया जाया करता था, और रात को तो वहां का माहौल और भी डरावना दिखाई पड़ता था। जो भी लोग उस मुर्दाघर में काम किया करते थे, सभी लोगों ने उस मुर्दाघर में कुछ न कुछ भूतिया अनुभव किया था, जिस कारण से कोई भी कर्मचारी रात होते ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर को लौट जाया करता था। रमेश, जो कि उसी मुर्दाघर में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी किया करता था। रमेश को अभी करीब एक हफ्ता ही हुआ था इस मुर्दाघर में नौकरी करते हुए। इस एक हफ्ते में राजेश को कुछ भी ऐसा भूतिया अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए। ये बात है एक रात करीब 9 बजे की, जब राजेश अपने टाइम से मुर्दाघर पहुंच गया था। सारे लोग अपना काम ख़त्म करके अपने अपने घर जाने लगे। आखिरी में मुर्दाघर का एक कर्मचारी जब मुर्दाघर से जाने लगा, उस कर्मचारी की उम्र करीब 55 से 60 ही रही होगी कि वो बूढ़ा कर्मचारी रमेश से जाकर बोला, आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात भारी होती है। आज रात अगर मुर्दाघर के अंदर से किसी की भी आवाज़ आए, कोई जवाब मत देना। चाहे अंदर से कितनी भी आवाज़ें आएं, अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर वो आदमी अपने घर को लौट गया। रमेश, जिसकी ये बात थोड़ी अजीब लगी, उसने सोचा कि यार, अंदर से अगर कोई आवाज़ आएगी तो मैं जाऊंगा ही। भाई, मेरा तो काम ही यही है ना। खैर दोस्तों, रमेश मुर्दाघर के बाहर बैठा हुआ था। रात के करीब 1 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था कि तभी अचानक रमेश को अंदर से दरवाज़ा खुलने की एक आवाज़ आती है। रमेश अपनी कुर्सी से उठा और अंदर को आवाज़ दी, कौन है? कौन है अंदर? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रमेश ने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, इतनी रात गए अंदर कौन होगा। इतना सोचकर रमेश वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। करीब 10 मिनट बाद ही रमेश की आंख लग गई। रमेश को अभी 30 मिनट हुए ही थे कि इतनी देर में अंदर से जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई स्ट्रेचर जिस पर डेड बॉडी रखी जाती हो वो ज़ोर ज़ोर से हिला हो। रमेश झटके से उठा और चिल्लाया, कौन है अंदर? जो भी हो बाहर आ जाए, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। कि तभी रमेश मुर्दाघर के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो मुर्दाघर के अंदर बढ़ा, उसने देखा कि एक कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसमें मृत शरीर रखे हुए थे। रमेश धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर जाके देखा कि अंदर सब कुछ ठीक है, सारे मुर्दे अपनी जगह पर रखे हुए थे। अभी रमेश कमरे में करीब 5 मिनट हुए ही थे। रमेश को एकदम ठंडी हवा महसूस हुई। रमेश जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसके सामने एक औरत अचानक से प्रकट हो गई। इस पर रमेश जोर से चिल्लाया। औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो रखी थी, सिर से खून निकल रहा था। रमेश घबराते हुए बाहर की तरफ भागा। भागते भागते वो मुर्दाघर से काफ़ी दूर निकल गया। जैसे ही वो मुर्दाघर से निकला था, रमेश को उस औरत की कम से कम 3 से 4 चीखने की आवाज़ें आई थीं, मानो कि वो औरत रमेश को पकड़ना चाह रही थी। उसने जब बाहर निकला तो वो मुर्दाघर से भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद उसने देखा कि सामने एक चाय की टपरी थी, जहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। रमेश भागते भागते सबके पास पहुँचा। वहाँ खड़ा एक आदमी ने रमेश को बिठाया। उसने पानी वानी दिया और पूछा कि भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो इतनी रात गए?
और इतने घबराए हुए क्यों हो? इस पर रमेश ने अपनी पूरी घटना सुनाई और बोला, भाई मुझे नहीं जाना है अब उस मुर्दा घर में। कि तभी चाय की टपरी पर खड़ा एक आदमी बोला, भाई ये अमावस्या की रात है, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं था क्या? इस पर रमेश को उस कर्मचारी की बात याद आई। उसने कहा था कि आज रात कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना, लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और रमेश के साथ ये दुर्घटना घट गई। खैर, इस घटना के बाद रमेश इतना घबरा गया कि उसने अगले दिन से ही अपनी नौकरी छोड़ दी और किसी और जगह पर चौकीदारी की नौकरी करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाए। दोस्तों, अगर आप पे भी कोई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप उसे हमारे व्हाट्सएप पर भी लिख कर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते